विद्यार्थी मित्रों, अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। अब ये सादा वाक्य है, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, इसलिए ये वाक्य है विधानार्थक वाक्य। दूसरा है, माला घर नहीं जाएगी। अब इस वाक्य में शब्द है नहीं। नहीं का मतलब निषेध है, वह नहीं जाना चाहती, वह नहीं जाएगी, वह आज शायद अपनी सहेली के घर ही रुकेंगी, इसलिए ये वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। फिर तीसरा है, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। अब इस वाक्य में शब्द आया है क्यों। इसे हिमालय क्यों कहते हैं, क्यों से प्रश्न पूछा गया है, जबकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी दिया है, इसलिए ये वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है, सदैव सत्य के पथ पर चलो। सदैव का मतलब है हमेशा। हमेशा सत्य के पथ पर चलो या हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। कुछ करने की प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, इसलिए ये वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। उसके बाद है वाह, क्या बनावट है ताजमहल की। वाह शब्द से विस्मय प्रकट किया है, अचरज आश्चर्य प्रकट किया है कि वाह क्या बनावट है ताजमहल की, कितना सुंदर बनाया है ताजमहल, इसलिए ये वाक्य है विस्मयार्थक वाक्य। फिर है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, जबकि हमने कश्मीर का सौंदर्य नहीं देखा। कश्मीर कितना सुंदर है हमने नहीं देखा। अगर हम देखेंगे कश्मीर का सौंदर्य तो हमें ज़रूर आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की है, इसलिए ये वाक्य है संभावनार्थक वाक्य। फिर है, खूब पढ़ो खूब पढ़ो, कुछ करने की प्रेरणा दी है। खूब पढ़ो इच्छा व्यक्त की है, इसलिए ये वाक्य है इच्छार्थक वाक्य। खूब पढ़ो, उन्नति करो, ऐसे इच्छा व्यक्त करते हैं तब वह इच्छार्थक वाक्य होता है। अंतिम वाक्य है, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। अब यहाँ पर संकेत व्यक्त किया है। कौन सा संकेत व्यक्त किया है कि यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, बिजली नहीं आई तो रोशनी नहीं होगी, इसलिए पहले वाक्य का संकेत दूसरे वाक्य से व्यक्त किया है। ये वाक्य है संकेतार्थक वाक्य। तो मुझे लगता है आपको वाक्य के ये 8 भेद समझ में आए होंगे और उनके 8 उदाहरण। पिछली दशका को तुमने 7 भेदों के बारे में लिखा था, इसलिए मैं आज पहला पेज का फ़ोटो नहीं भेज रही हूँ, इस दूसरे पेज का फ़ोटो भेज रही हूँ, जिस पर आपको 8वें उदाहरण के बारे में लिखना है और एक सवाल लिखना है। ये सब लिख कर होने के बाद आपको मुझे इस अभ्यास की फ़ोटो भेजनी है और सभी को भेजनी है, ठीक है। ओके।